हमारा पेंशन एक एक सिपाही का 49,671 रुपए तक हो सकता है। नायक की बात करूं तो उनका पेंशन 59,283 तक हो सकता है। एक हवलदार जो 26 साल वाले हैं, 26,900 जिनका बेसिक पेंशन है, उनका 2.21 लगाने से दोस्तों 59,449 रुपए तक हो सकता है। इसके कभी भी पे कमीशन आता है तो जो पेमेंट का रिवीजन होता है वो सोने के कीमत के बराबर होता है। ये सुना होगा, आप भी कहते होंगे। सरकार को अगर पे कमीशन देना है तो 3.68 का फॉर्मूला दे दे और पैसे छपवा ले। लेकिन इससे क्या होगा, में गोल्ड का रेट था 5,160 रुपए 10 ग्राम का 24 कैरेट, और उस समय में 3,200 रुपए मिनिमम पेमेंट था। मिनिमम पेमेंट के हिसाब से मिनिमम पेमेंट के रेट में कितना गोल्ड खरीद सकते थे? वो खरीद सकते थे 6.20 ग्राम। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन को लेकर के एक टेबल लेके आया हूं जो पेमेंट और पेंशन का टेबल है। दोस्तों आज की जानकारी भी ऑथराइज्ड सोर्सेज से दूंगा मैं। अगर मैं बोलूं दोस्तों कि 8वां पे कमीशन में एक एक सिपाही की पेंशन 49,671 तक हो सकती है, एक एक नायक की पेंशन 60,000 के आसपास हो सकती है। तो हो सकता है आप सोचें कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो जस्टिफिकेशन आगे मैं दूंगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जस्टिफाइड पॉइंट है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा दोस्तों, कभी भी पे कमीशन आता है तो जो पेमेंट का रिवीजन होता है वो सोने के कीमत के बराबर होता है। ये सुना होगा, आप भी कहते होंगे। तो इसके पीछे क्या तथ्य हैं? क्या यह सच्चाई है? क्या यह हकीकत है? आज हम पे कमीशन दर पे कमीशन सोने के साथ क्या उसका रेशियो रहा है, सोने की जो कीमत है उसके साथ क्या उसका रेशियो रहा है, वो आपको समझाऊंगा। और 8वें पे कमीशन में इस रेशियो के साथ मिनिमम पेमेंट या मिनिमम पेंशन कितना फिक्स हो सकता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर जिसे कहते हैं, वो कितना निकल सकता है, वो बताऊंगा आपको बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से। दोस्तों बेहद दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ये जो है आज का जो डाटा है, तो इस डाटा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट छापती है तो क्या नोट छापने से पहले जितने की नोट छापती है उतने का कोई बैंक में कोई संपत्ति रखती है? जैसे सोना, कहा जाता है कि सोना सरकार रखती है और उसके एवज में जितने का सोना रखती है उतने का नोट छापती है। आपने भी सुना होगा। क्या यह हकीकत है? आज मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट दिखा के समझाऊंगा कि क्या सच्चाई में सोना रख के सरकार उसके एवज में नोट छापती है। नहीं तो दोस्तों मान लीजिए सरकार को अगर पे कमीशन देना है तो 3.68 का फॉर्मूला दे दे और पैसे छपवा ले। लेकिन इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो ऐसे में सरकार कभी भी जब नोट छापती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ संपत्ति रखती है। तो क्या संपत्ति रखती है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाके, ये सामने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें नोट प्रिंटिंग को लेकर के क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से नोट को प्रिंट किया जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसमें नीचे आपको 12 नंबर में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले तो दोस्तों इसमें सवाल है, आर द बैंक नोट इश्यूड बाय आरबीआई बैक्ड बाय एनी एसेट सच एज गोल्ड? यानी कि क्या जब भी आरबीआई कोई नोट छापती है तो इसके पीछे कोई संपत्ति को रखती है या कोई संपत्ति का बैकअप होता है जैसे कि सोना? उसका उत्तर क्या है दोस्तों, और ये आरबीआई का वेबसाइट में उत्तर दिया गया है, all bank notes issued by RBI are backed by assets such as gold, government securities and foreign currency assets as defined in section 33 of RBI Act 1934। तो दोस्तों इससे यह साफ हो जाता है कि हाँ, सरकार जब भी नोट छापती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बैक में रखती है। और बैक में क्या रखती है दोस्तों? बैक में रखती है या तो सोना रखती है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है, बॉन्ड्स, या तो फिर फॉरेन करेंसी होता है, जिसके बाद ही नोटों को छापा जाता है। अब गोल्ड अगर रखती है सरकार तो गोल्ड का महत्व बढ़ जाता है पैसे के वैल्यूएशन में। तो आज दोस्तों उसी गोल्ड को लेकर के पे कमीशन दर पे कमीशन, गोल्ड के रेट के साथ पे कमीशन का मिनिमम पेमेंट का क्या रेशियो था और 8वें पे कमीशन में उस हिसाब से क्या रेशियो बन सकता है, सोने के हिसाब से आज समझेंगे 8वें पे कमीशन को। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अब 8CPC में पे फिक्स्ड 10 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा।
समझें इस बात को। चलिए सबसे पहले मैं दोस्तों लेके चलता हूं आपको थर्ड सीपीसी में, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको थर्ड सीपीसी से पूरा पेमेंट पेंशन के बारे में बताया था। चलिए सबसे पहले आपको इसके लिए गोल्ड के रेट्स जानने पड़ेंगे दोस्तों। तो सामने ये आप गोल्ड के रेट्स देख पा रहे हैं विभिन्न समय में, 100 साल का इसमें आंकड़ा है। ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। 1973 में देखिए 278 रुपए 50 पैसे रेट था। 1986 में अगर देखेंगे तो 2140 रुपए रेट, और अगर 1996 में यानी कि 5वें पे कमीशन के समय में देखेंगे तो 5160 रुपए रेट था गोल्ड का, और छठे पे कमीशन के समय में यानी कि 2006 में गोल्ड का रेट 8490, और सातवें पे कमीशन यानी कि 2016 में गोल्ड का रेट 28623 रुपए 50 पैसे। तो आपने अभी गोल्ड का रेट देखा दोस्तों। अब उस समय में पेंशन या पेमेंट को किस तरीके से फिक्स किया गया था, उसका क्या वैल्यूएशन निकलता है वो समझते हैं। सबसे पहले आपने देखा गोल्ड का रेट था दोस्तों 1973 में 278 रुपए 50 पैसे, और दोस्तों उस समय में मिनिमम पेमेंट क्या था, एक सिपाही की बात कर रहा हूं, वैसे मिनिमम पेमेंट इससे कम था, लेकिन एक सिपाही के हिसाब से मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम फौज के लिहाज से बोल रहे हैं। तो एक सिपाही का मिनिमम पेमेंट था 260 रुपए। तो 260 रुपए से कितना गोल्ड खरीद सकते थे? अगर गोल्ड का रेट 278 रुपए 50 पैसा है, 10 ग्राम गोल्ड का 24 कैरेट का, तो कितना गोल्ड खरीद सकते थे? 9.33 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे मिनिमम पेमेंट से। जी हां, अब चौथे पे कमीशन में वो क्या हुआ, गोल्ड का रेट हो गया 2140 रुपए। उसके बाद जो मिनिमम पेमेंट फिक्स हुआ था एक सिपाही का वो था 975 रुपए। हालांकि मिनिमम पेमेंट जो सिविल के एम्प्लॉइज थे 4th ग्रेड वाले उनसे कम था, लेकिन सिपाही के हिसाब से 975 था। यानी कि अगर 2140 रुपए गोल्ड का रेट हो तो 975 रुपए से कितना सोना खरीद सकते हैं? केवल 4.56 ग्राम ही सोना खरीद सकते थे। सोने के हिसाब से देखिए 4th पे कमीशन कितना डाउन में है। आगे दोस्तों फिफ्थ सीपीसी के दौरान यानी कि 1996 में गोल्ड का रेट था 5160 रुपए 10 ग्राम का 24 कैरेट, और उस समय में 3200 रुपए मिनिमम पेमेंट था। मिनिमम पेमेंट के हिसाब से मिनिमम पेमेंट के रेट में कितना गोल्ड खरीद सकते थे? वो खरीद सकते थे 6.20 ग्राम। अब चलिए अब चलते हैं छठे पे कमीशन में। छठे पे कमीशन में दोस्तों गोल्ड का रेट आपने देखा 8490 रुपए था। 8490 रुपए गोल्ड था और मिनिमम पे था 5200 रुपए। तो 5200 रुपए में कितना गोल्ड खरीदा जा सकता था? वो खरीदा जा सकता था 6.12 ग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बताऊंगा 8वें पे कमीशन में इस हिसाब से कितना हमारा फिटमेंट निकलेगा, और आगे उसी लिहाज से आपको टेबल दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा, आपका पेमेंट और पेंशन कितना हो जाएगा इस हिसाब से। तो चलिए अगला जो पे कमीशन था 7वां पे कमीशन 2016 में जो गोल्ड का रेट था 28,623 रुपए 50 पैसा गोल्ड का रेट था 2016 में, और मिनिमम पेमेंट 21,700 रुपए। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं ये सिपाही के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, जबकि मिनिमम पेमेंट जो फिक्स हुआ था वो 18,000 हुआ था, लेकिन एक सिपाही का मिनिमम पेमेंट था 21,700 रुपए। तो 21,700 रुपए से कितना गोल्ड कितना सोना खरीदा जा सकता था? 7.58 ग्राम। इस लिहाज से 7वें पे कमीशन में गोल्ड के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक था। अब देखिए दोस्तों, आप अगर ये वाला पे कमीशन छोड़ देते हैं 4th पे कमीशन, तो हर पे कमीशन में लगभग इसमें 620 ग्राम गोल्ड खरीदा जा सकता था मिनिमम पेमेंट से, और इसमें 6.12 ग्राम गोल्ड खरीदा जा सकता था, और 7वें पे कमीशन में 7.58। तो 8वें पे कमीशन में आज के डेट में गोल्ड का रेट क्या है? 80,120 रुपए 10 ग्राम गोल्ड का। जी हां, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तब भी आपको मिलेगा, ये कल का रेट है दोस्तों। देखिए 80,120 रुपए अगर गोल्ड का रेट है, तो सरकार ने पिछले 5th सीपीसी में, 6th सीपीसी में, 7th सीपीसी में हर बार 6 ग्राम से ऊपर खरीदने का जो है कैपेसिटी दिया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको मिनिमम पेमेंट उतना दिया है। तो अगर हम ग्राम में अगर ज्यादा नहीं तो सिर्फ 6 ग्राम भी अगर मान लें, 6.0 ग्राम भी अगर मान लें दोस्तों, तो 80,120 रुपए अगर 10 ग्राम का कीमत है, तो 6 ग्राम खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मिनिमम पेमेंट फिक्स होना चाहिए। अगर सोने के लिहाज से हम पे कमीशन दर पे कमीशन आंकड़ा निकालें तो इस हिसाब से दोस्तों 1 ग्राम सोने का जो कीमत हो जाता है वो हो जाता है 8,012 रुपए। तो 8,012 रुपए अगर 1 ग्राम सोने का हुआ, क्योंकि 10 ग्राम का 80,120, तो 1 ग्राम सोने का 8,012 रुपए,
तो 8012 रुपए से अगर 1 ग्राम मिले तो 6 ग्राम खरीदने के लिए दोस्तों चाहिए होंगे 48,072, यानी कि मिनिमम पेमेंट इस लिहाज से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 48,072 रुपए होना चाहिए अगर सोने के साथ कंपेयर करें तो। और अगर 48,072 रुपए अगर मिनिमम पेमेंट हो जाता है तो 21,700 रुपए को 48,072 रुपए बनने में फिटमेंट का फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा 2.21। जी हां, 2.21 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं 21,700 में, जो मिनिमम पेमेंट था पिछला पे कमीशन का, तब जाकर के 48,072 के आसपास पहुंचेगा। वो पहुंचेगा 47,957 रुपए, जो कि सबसे नजदीक का आंकड़ा है। तो हम अगर 2.21 को भी फिटमेंट फैक्टर मान के चलें दोस्तों इस आंकड़े के हिसाब से, तो हमारा जो पेंशन है वो कितने में फिक्स होगा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेंशन की। अब अगर 2.21 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाए दोस्तों, तो हमारा पेंशन एक सिपाही का, जिनको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है, उनका पेंशन 49,671 रुपए तक हो सकता है। नायक की बात करूं, जिनको एमएससीपी नायक सुधार मिला हुआ है, 24 साल सर्विस है, तो उनका पेंशन 59,283 तक हो सकता है। एक हवलदार जो 26 साल वाले हैं, 26,900 जिनका बेसिक पेंशन है, उनका 2.21 लगाने से दोस्तों 59,449 रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये सामने जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, मैंने 2.21 के फॉर्मूले के हिसाब से ये एक पेंशन का चार्ट बनाया है, जहां पर भी आपका खुद का रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस है। वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि आपका पेंशन कितना हो जाएगा 2.21 अगर मल्टीप्लिकेशन मिल जाए तो दोस्तों मैंने आपको गोल्ड के साथ, सोने के साथ कंपेयर करके एक जस्टिफाइड तरीके से समझाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल यही टेबल हो जाएगा। अब क्योंकि 8वां पे कमीशन घोषणा हो चुका है, ऐसे अलग अलग तरीके के टेबल्स आपके सामने आते रहेंगे, मैं भी लाता रहूंगा, लेकिन टेबल के पीछे जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। पिछला टेबल मैंने आपको जो तीसरे पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ोतरी दी गई उसके साथ कंपेयर करके बताया था। अब का टेबल मैंने बनाया दोस्तों सोने के साथ कंपेयर करके, क्योंकि आपने देखा कि सरकार जब, आरबीआई जब नोट छापती है तो सोने को भी गिरवी के तौर पे रखती है, तो इस वजह से सोने का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और पिछले पे कमीशनों में सोने का रेट के साथ जो आंकड़ा निकला है उस हिसाब से मैंने ये आंकड़े बनाए दोस्तों। तो ऐसे आंकड़े आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन हकीकत में क्या हमें मिलेगा वो जब पे कमीशन हमारा रिकमेंड करेगा तभी पता चलेगा। ये सारे के सारे आंकड़े हैं, एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं केवल और केवल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।